नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी सीरीज चल रही है शून्य से शिखर तक और उसका आज दूसरा भाग है। अगर भाग पहला आपने नहीं देखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और यहाँ आई बटन पे भी ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके पहला भाग देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि फ्री स्टडी मटेरियल में दे रहा हूँ एमपीपीएससी प्री के स्टूडेंट्स को। वो कैसे मिलेगा, उनको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा उसके लिए, उसके बाद उनको हम बताएंगे कैसे मिलेगा। दूसरी बात, मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा की तैयारी मात्र 250 रुपए प्रति माह में मैं करवा रहा हूं। 250 रुपए प्रति माह, आप समझ रहे हैं, 500 रुपए फीस तो 5वीं क्लास के बच्चे की हो जाती है आजकल ट्यूशन की। मैं आपको मेंस की तैयारी कराऊंगा 250 रुपए प्रति माह में। कैसे करना है वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं हम। शून्य से शिखर तक भाग 2। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था धूपगढ़ की ऊंचाई, मतलब वो जो सेशन चल रहा था उसमें धूपगढ़ की बात निकली थी, तो मैंने धूपगढ़ की ऊंचाई उसमें पूछी थी कि उस चोटी की शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो 2 लोगों ने उसका आंसर दिया है। शिवांगी दुबे, बहुत बहुत आपको मुबारक इस बात के लिए, आपने आंसर दिया, बहुत अच्छा किया आपने। और सेकंड है रश्मि शर्मा जी। इन 2 लोगों ने आंसर दिए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो में आपका नाम भी आए तो जो मैं क्वेश्चन वीडियो के बीच में पूछता हूं उसका आंसर आप लोगों को देना होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पूर्व का पठार, दूसरा है उत्तर का पठार, तीसरा है पश्चिम का पठार और चौथा है दक्षिण का पठार। तो इसका उत्तर है डी। उसका उत्तर है डी। देखिए, भारत का हृदय कहे जाने वाले संपूर्ण मध्य प्रदेश जो है दक्षिण के पठार का भाग है। इसके उत्तर में जलोढ़ का मैदान है, पश्चिम में इसके अरावली की पर्वत श्रेणियां हैं, पूर्व में बघेलखंड का पठार है तथा दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार है स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो आपको यहाँ पर डिटेलिंग दे रहा हूं ना, ये एक तरीके से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इनको अगर आप नोट कर लें ठीक से। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग है, निम्न ना आए किस पठार का भाग है, तो आप वहां सीधा आंसर कर सकते हैं कि भारत का हृदय कहे जाने वाले संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिण के पठार का भाग है। इसके उत्तर में जलोढ़ का मैदान है, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, पूर्व में बघेलखंड का पठार है तथा दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार स्थित है। ऐसे आप आंसर बना सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? अब आप बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन है भैया, ऐसे डीप में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैंने आपके लिए फ्रेम किए हैं। वो है मध्य भारत, कैमूर की श्रेणी, फिर आपका सी है सतपुड़ा की श्रेणी और चौथा है आपका मैकल पर्वत। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ये भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर भाग क्या कहलाता है। हाँ, तो ये मध्य भारत यहां पर रहेगा। भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है। इसी आधार पर चंबल सोन अक्ष के उत्तर भाग में, ठीक है, जो चंबल सोन अक्ष है उसके उत्तर भाग को मध्य उच्च प्रदेश नाम दिया है, जो दक्कन ट्रैप, विंध्यन शैल समूह तथा ग्रेनाइट नीस का बना हुआ है। ठीक है, काय का बना हुआ है? दक्कन ट्रैप, विंध्यन शैल समूह तथा ग्रेनाइट नीस का बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन छांटिए। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सही हैं क्योंकि नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी बिल्कुल सही है ये। मध्य उच्च प्रदेश जो है गंगा बेसिन का भाग है, बिल्कुल गंगा बेसिन का भाग है ये। और पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है, तो बिल्कुल बेसिन का भाग है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल और बालाघाट। तो देखिए, जो इसका आंसर है वो आंसर है इसका ए। तो धारवाड़ शैल समूह मुख्यतः दक्षिण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इस समूह को प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैंगनीज निक्षेपण मिलते हैं। ठीक है, सौसर के ऊपर अपेक्षा नवीन तथा न्यून, आपने सुना होगा एक वर्ड कायांतरित चट्टाने। तो सौसर के ऊपर अपेक्षा नवीन तथा न्यून कायांतरित चट्टाने मिलती हैं, जिन्हें सकोली सीरीज के नाम से पुकारा जाता है। कौन सी सीरीज? सकोली। ये आप दोबारा जब आप वीडियो देखिए, मैं आपको एक
अच्छा तरीका बताता हूं। देखिए, मैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप पहली बार में तो वीडियो को पूरा सुनिए, उसके बाद पेन कॉपी लेके जो जो मैं पॉइंट्स बताते जा रहा हूं ना, उन पॉइंट्स को आप फिर लिखिए बारीकी से, तो वो आपको बहुत मददगार, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो। चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। पहला है सोचा सीरीज, दूसरा है संकोली सीरीज, तीसरा है चिपली सीरीज, और इसमें है निम्न में से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है चिपली सीरीज। तो मैं डिस्क्रिप्शन इसका आपको दे देता हूं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले मुख्यतः छिंदवाड़ा व बालाघाट में धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। ठीक है, बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानों को चिपली सीरीज की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसा कभी आए तो 3 मार्कर में आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, 6वें प्रश्न की। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? अब पन्ना में हीरा मिलता है ये तो हमें मालूम है, लेकिन किस सीरीज के अंतर्गत आती है वो खदान? तो ऑप्शन है हमारे पास बिजावर सीरीज, ग्वालियर सीरीज, सोशल सीरीज और संकोली सीरीज। तो इसका आंसर जो है वो है बिजावर सीरीज। तो डिस्क्रिप्शन क्या होगा? निचले कोडप्पा शैल समूह की ऊपरी तहें मतलब बिजावर सीरीज के नाम से पुकारी जाती हैं। तो हमारा क्या बिजावर सीरीज, तो फिर से सुनो, निचले कोडप्पा के शैल समूह की ऊपरी तहें बिजावर सीरीज के नाम से पुकारी जाती हैं। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट मिलती हैं तथा इनमें हुए ज्वालामुखी विभेदों में हीरे मिलते हैं। इसी के अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खाने आती हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने 3 मार्कर के टाइप में ही बनाया है, तो इसको भी आप एज अ 3 मार्कर भी आप नोट करके अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग एंड तक वीडियो देख के वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत बुरी बात है। प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। आज के वीडियो का मैं टारगेट रखता हूं 50 लाइक का। देखते हैं 50 लाइक कंप्लीट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। अभी वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो। नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करने के बाद वहां पर बताइए कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है। लाइक कर दिया होगा तो बगल में ही देखिए सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, प्लीज सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे 7वें प्रश्न की। निम्न में से उस शैल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटा गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है हमारे पास लोअर विंध्यन, अपर विंध्यन, आ एवं बा दोनों, या डी ऑप्शन निम्न में से कोई भी नहीं। तो भाई निम्न में से कोई भी नहीं इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है बी जो है अपर विंध्यन। तो बी अपर विंध्यन, देखिए मैं बताता हूं कैसे क्या होता है। उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन शैल समूह को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, लोअर विंध्यन तथा अपर विंध्यन में बांटा गया है। अपर विंध्यन को विस्तृत प्रदेश, अपर विंध्यन के विस्तृत प्रदेश नर्मदा के उत्तर में मिलते हैं, जिन्हें कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटा गया है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन शैल समूह को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? अपर और लोअर विंध्यन में बांटा गया है। अपर विंध्यन के विस्तृत प्रदेश नर्मदा के उत्तर में मिलते हैं, जिन्हें कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे 8वें प्रश्न की कि अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसका ऑप्शन है चौगान, जबलपुर स्तर, आ एवं बा दोनों, या डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आ एवं बा दोनों। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह को अपर और लोअर गोंडवाना शैल समूह में वर्गीकृत किया गया है। यह शैल समूह प्रदेश के 2 क्षेत्रों में यथा सतपुड़ा तथा बघेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। सतपुड़ा में अपर गोंडवाना शैल समूह जो है आप चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं एक बार। मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह को अपर और लोअर गोंडवाना शैल समूह में वर्गीकृत किया गया है। यह शैल समूह प्रदेश के 2 क्षेत्रों में यथा कौन कौन से सतपुड़ा तथा बघेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। सतपुड़ा में अपर गोंडवाना शैल समूह को चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, निम्न में से किस में जबेरा का गुंबद स्थित है?
अब देखिए जबेरा का गुम्बद, कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी 2019 के हमारे पेपर में भी ऐसा प्रश्न आ चुके हैं। जबेरा का गुम्बद तो नहीं आया था, पर आजकल डीप प्रश्न भी पूछ रही है पीएससी। तो हमारे पास ऑप्शन है कगार भूमि, दूसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा ऑप्शन है हमारा मालवा का पठार, और चौथा ऑप्शन है मध्य भारत का पठार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कगार भूमि, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो जो कगार भूमि है उसके बारे में मैं अब थोड़ा सा आपको बता देता हूं। प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भागों में बांटा गया है मैं कल के वीडियो में बता चुका हूं आप लोग, कौन कौन से 5 भागों में बांटा गया है। सॉरी, ये मैंने कल थोड़ा बहुत डिटेलिंग इसकी दी थी, पर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में वो 5 भाग लिखने हैं। इन्हीं में से एक कगार भूमि, मतलब विंध्यन स्कॉर्पलैंड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के 5 मतलब जो प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। इन्हीं में से एक कगार भूमि या फिर विंध्यन स्कॉर्पलैंड है। भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जबेरा का गुंबद मिलता है। यह गुंबद लगभग 29 किलोमीटर लंबा है तथा 13 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, लगभग 29 किलोमीटर लंबा है तथा 13 किलोमीटर चौड़ा है, क्या? जबेरा का गुंबद, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा अपने पास। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है। इसके ऑप्शन है कैमूर कगार, भांडेर कगार, आ एवं बा दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है वो है सी। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाली कैमूर व भांडेर कगारों को गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। किस किस को माना जाता है? कैमूर तथा भांडेर कगार जो है ये गंगा और नर्मदा का जल विभाजक है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अभी अपने स्टडी ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एमपीपीएससी 2020 के जो छात्र हैं जिनको मैं प्री के नोट्स देने वाला हूं, अब उनकी बारी आती है, उनको क्या करना है देखिए मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप सभी को क्या करना है कि दिशा एकेडमी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम सब पे है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स को जो चाहिए उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा कि उनको पहले तो करना है वीडियो को लाइक, वीडियो को लाइक करने के बाद करना है चैनल को सब्सक्राइब, फिर करना है बेल आइकन प्रेस, और फिर कमेंट बॉक्स में लिखना है एमपीपीएससी 2020। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक स्क्रीनशॉट उसका आ जाएगा और एक स्क्रीनशॉट आएगा एमपीपीएससी 2020 का। जब आप एमपीपीएससी 2020 वहां पर कमेंट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करने हैं ये दोनों स्क्रीनशॉट, आपको तत्काल मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब मैं बात करूंगा जो मैं मुख्य परीक्षा, जो मैंने बताया कि मात्र 250 रुपए प्रति माह में मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूं, उन लोगों को करना यह है, उनके लिए भी सेम है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उन्हें एमपीपीएससी 2020 नहीं लिखना है, उनको लिखना है ज्वाइन, JOIN, बस उनको ज्वाइन लिखना है। एक नंबर में वहां पर कमेंट करूंगा, उस नंबर पे आपको मैसेज करना है ज्वाइन, व्हाट्सएप करेंगे आप ज्वाइन, वहां आपको सारी डिटेलिंग दे दी जाएगी और आप मुझसे आसानी से ऐड हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।